राजस्थान के पहाड़ी इलाके में बसा था एक गांव, नवलगढ़। गांव छोटा था, मगर उसके लोगों पर हमेशा एक डर का साया मंडराता रहता। डर था गांव से 3 मील दूर बने अंधेरे कुएं का। कहते थे कि उस कुएं से रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, औरतों के रोने की, बच्चों के हंसने की, और कभी कभी किसी के नाम पुकारने की। गांव वाले मानते थे कि जो भी वहां गया वह जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। गांव का ही एक युवक था करण, जवान, निडर, गुस्सैल और जिद्दी। एक दिन करण ने गुस्से में सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं आज रात अंधेरे कुएं पर जाऊंगा, देखूंगा उसमें क्या राज छिपा है। गांव वाले सन्न रह गए, सबने उसे रोका, पर करण अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात गहराई, चांद बादलों में छुपा हुआ था। करण लाठी उठाकर अकेला ही अंधेरे कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। और तभी उसके कानों में आई एक मीठी आवाज, तुम आ ही गए करण। करण ने पलट कर देखा। उसके सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की, सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करण उसकी ओर खिंचता चला गया। उस लड़की ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? करण ने हामी भरी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उस लड़की के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अचानक उसका चेहरा डरावना होने लगा, आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए। वह चीखते हुए बोली, मैं हूँ कालिंदी, इस कुएं की आत्मा। सदियों से कैद हूँ यहाँ, और तुम्हारा खून ही मेरी मुक्ति है। करण डर से पीछे हटने लगा, लेकिन कालिंदी ने उसका गला दबोच लिया। उसी वक्त हवा में गूंजा एक मंत्र, गांव का वृद्ध साधु बाबा आदित्यानंद कुएं के पास आ पहुंचा। उसके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह गरजा, कालिंदी, तेरा समय खत्म हो चुका है। उसने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल कुएं की ओर ताना। अचानक कुएं से आग और धुआं निकलने लगा। कालिंदी तड़पने लगी और चीखने लगी। जैसे ही कालिंदी कमजोर हुई, बाबा आदित्यानंद ने करण को पीछे हटाया और बोले, बेटा, यह आत्मा कोई और नहीं, तुम्हारे ही गांव की लड़की थी। 100 साल पहले इसी कुएं में बलि चढ़ाई गई थी ताकि महामारी थमे। तभी से इसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। करण कांपते हुए बोला, तो इसे शांति कैसे मिलेगी बाबा? बाबा ने जवाब दिया, जब तक इसकी आखिरी इच्छा पूरी ना हो, यह आत्मा चैन से नहीं रहेगी। करण ने साहस जुटाकर पूछा, उसकी आखिरी इच्छा क्या है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वह किसी को अपने साथ इस कुएं में ले जाना चाहती है। कभी यह श्राप खत्म होगा। अब करण के सामने 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए या अपने गांव को बचाने के लिए खुद बलिदान दे। करण ने बाबा की ओर देखा और बिना कुछ कहे कुएं की ओर बढ़ गया। उसने कालिंदी से कहा, अगर तुझे किसी का साथ चाहिए तो मैं तैयार हूँ। कालिंदी की लाल आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, तुम्हारे जैसे किसी इंसान का इंतजार मुझे 100 साल से था। और अगले ही पल करण कुएं के अंदर कूद गया। कुआं चीख पड़ा और कुएं का पानी अचानक शांत हो गया। गांव वाले अगले दिन जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कुएं का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार हो गया था। महामारी थम गई थी। लेकिन जब किसी ने पानी में झांका तो उसमें करण का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें अब नीली और रहस्यमयी थी और होठों पर हल्की मुस्कान। धीरे धीरे पानी से आवाज़ गूंजी, मैं अब इस कुएं का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आएगा उसके भाग्य का फैसला मैं करूँगा। गांव वाले समझ गए कि करण ने अपने प्राण देकर उन्हें बचा लिया। मगर उस दिन के बाद से गांव में एक नया डर बैठ गया।
अब अंधेरे कुएं में कालिंदी नहीं बल्कि करण की आत्मा रहती थी और वह हर आने वाले से पूछती, क्या तुम भी मेरा साथ दोगे हमेशा के लिए?